जहां गोस्वामी तुलसीदास जी स्पष्ट कहते हैं कि उनको लोगों को तर्पण करना चाहिए, होम करना चाहिए, तो वो तो तृप्त होते हैं। और करने वाले को क्या मिलता है? बोले जो करता है उसको आशीर्वाद मिलता है। पुराणों में तो यहां तक कहा गया है कि पितृपक्ष के लगते ही पितृलोक में सारे पितर लोग हर्षित हो जाते हैं और हर्षित होकर अपना लोक छोड़कर इस धरती पर आ जाते हैं, पृथ्वी पर उतर आते हैं। इसलिए 15 दिन के लिए, 16 दिन के लिए पितृलोग इस धरती पर होते हैं, साक्षात इस पृथ्वी पर ही होते हैं। वो इस समय अपने लोक में नहीं होते हैं, वो यहाँ इस धरती पर होते हैं, पृथ्वी पर होते हैं। और क्या करते हैं? तो कहते हैं कि बड़ी आशा लेकर के अपने पुत्र और अपने पौत्रों के मकान के पास खड़े रहते हैं, बड़ी आश लगाए, देखते हैं कि मेरा पुत्र कौन है, मेरे कुल में उत्पन्न होने वाला मेरा पौत्र कौन है, मेरा नाती कौन है। और उनके घर में खड़े दरवाजे पर 15 दिन तक खड़े रहते हैं इस आशा में कि मेरे कुल में जन्मा हुआ मेरा बेटा, मेरे कुल में जन्मा हुआ मेरा पौत्र, मेरा प्रपौत्र मेरे निमित्त कब मुझे जल देगा, कब मुझे श्राद्ध कराएगा, कब मेरे निमित्त वो भोजन कराएगा, कब मेरे निमित्त वो कोई सत्कृत्य कराएगा, कब मेरे निमित्त वो कोई भगवत चर्चा कराएगा। वो आशा लगाते हैं। पुराणों में ऐसा वर्णन है कि 15-16 दिन के लिए पितृपक्ष हर्षित होकर के पृथ्वी पर आते हैं और 16 दिन तक उसी घर में आसपास वहीं रहते हैं और नित्य प्रतिदिन आशा लगाते हैं। तो जब उनको जल मिलता है उनके संबंधियों से, उनके रिश्तों से, तो वो क्या होता है? बोले वो तृप्त होते हैं, संतुष्ट होते हैं। और जब संतुष्ट होते हैं तो क्या करते हैं? फिर वो आशीष दे करके जाते हैं, उस परिवार को आशीर्वाद दे करके जाते हैं। तो पितृलोग तृप्त होते हैं और जो करने वाला है उसको पुण्य मिलता है, जो करने वाला है उसको आशीर्वाद मिलता है। तो भगवत कृपा तो है ही, ईश्वर कृपा तो है ही, पितरों की भी कृपा होती है, पितरों का भी आशीर्वाद होता है। तो गोस्वामी जी ने मानस में बहुत विस्तार से सब बताया, सब वर्णन किया है। तो इस पितृपक्ष के अवसर पर हम लोग जो सत्संग सुन रहे हैं, इस पितृपक्ष के अवसर पर जो हम लोग कथा सुन रहे हैं, भगवत चर्चा सुनने जा रहे हैं, ये तो और भी बड़ा सत्कृत्य है, ये तो सबसे बड़ा सत्कृत्य है। और मुझे लगता है कि पितरों की तृप्ति के लिए इससे बड़ा कोई सत्कृत्य नहीं है। जो जो भी चले गए, जो जो भी जा चुके, जो इस लोक से निकल गए, जो देह का त्याग कर चुके, उनकी तृप्ति के लिए, उनके उद्धार के लिए, उनकी सद्गति के लिए भगवान की कथा से बढ़कर के कोई श्रेष्ठ उपाय नहीं। भगवत सत्संग से बढ़कर के, भगवान नाम से बढ़कर के, अरे जब कोई भगवान नाम उच्चारण करता है, जब कोई हरि नाम उच्चारण करता है, जब कोई भगवान की कथा सुनाता है, तो पितर लोग और ज्यादा हर्षित हो जाते हैं। क्या ओ धन्य है, धन्य है कि मुझे भगवान की कथा सुनने को मिली। वो हर्षित होते हैं कि अगर हम नहीं सुन पाए जीते जी, अगर हम नहीं सुन पाए, कर पाए जीते जी, तो मृत्यु के बाद सुनने को मिलता है, तृप्त हो जाते हैं, आनंदित। और सच पूछो तो जीव को असली तृप्ति तो भगवान की कथा से ही मिलती है। जीव को तृप्ति, मनुष्य को संतुष्टि मिलेगी तो केवल भगवान के सत्संग से, भगवान के भक्ति से, भगवान के ज्ञान से मन को संतुष्टि मिलती है।
भोजन से, पानी से, जल से, ये तो ठीक है, इससे तो थोड़ी देर के लिए तृप्ति मिलती है, लेकिन एक बार अगर भक्ति जीवन में आ जाए, एक बार अगर भगवान की कथा कानों में पड़ जाए, एक बार अगर भगवान की चर्चा कानों में पड़ जाए, तो प्रेत पितर सब मुक्त हो जाते हैं, सब तृप्त हो जाते हैं। तो ऐसे पितृपक्ष के अवसर पर हम लोग यह दिव्य राम कथा के माध्यम से, श्री रामचरितमानस के माध्यम से हम लोग यह चर्चा सुनने जा रहे हैं, सत्संग सुनने जा रहे हैं। तो आइए अब हम लोग विषय वस्तु में प्रवेश करें। रामचरितमानस में हमारी आंखों के सामने एक दृश्य है। मानस में एक बड़ी सुंदर झांकी है, और यह बड़ा सुंदर प्रसंग है, बड़ा मार्मिक प्रसंग है, बड़ा ही कारुणिक प्रसंग है। क्यों बोले? इसलिए, यह विशेष इसलिए है क्योंकि यहाँ मेरे प्रभु श्री राम ने किसी का श्राद्ध किया है। यह प्रसंग सुंदर इसलिए है क्योंकि यहाँ मानस में मेरे करुणा निधान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी ने किसी को तर्पण किया है। यह प्रसंग कारुणिक, यह प्रसंग दिव्य इसलिए है, विशेष इसलिए है क्योंकि यहाँ मेरे प्रभु राम ने किसी का अंत्येष्टि संस्कार किया है। मेरे प्रभु ने अपने हाथों से किसी को चिताग्नि दी है। संसार में बेटा देता है अपने मृत पिता को, संसार में बेटा करता है अपने मृत माता पिता के निमित्त, लेकिन मेरे रामचरितमानस में मेरे प्रभु राम ने किसको किया? किसको अपने हाथों से चिताग्नि दी मेरे राम ने? किसका श्राद्ध किया मेरे राम ने? किसका तर्पण किया मेरे राम ने? किसके लिए शोक व्यक्त किए? और जिस प्रकार से किसी की मृत्यु हो जाने पर घर में 10 दिन तक उसके लिए शोक किया जाता है, घर में 10 दिन तक, 11 दिन तक उसके लिए शोक व्यक्त किया जाता है, उसकी याद में नीरस जीवन जिया जाता है 10 दिन के लिए, नीरस खाना खाया जाता है 10 दिन के लिए, नीरस आचरण किया जाता है। क्यों? बोले अच्छा नहीं लगता, वो चला गया तो अब अच्छा नहीं लगता, कौन रुचिकर खाना खाए, कौन नाचे गाए, कौन अब अच्छा कपड़ा पहने, तो 10 दिन के लिए लोग शोक करते हैं। ठीक उसी प्रकार से रामचरितमानस में मेरे राम ने शोक व्यक्त किया है। कौन है वो भाग्यशाली पात्र? कौन पिता है राम के? यह प्रसंग सुनते ही याद आ जाता है कि क्या राम ने अपने पिताजी के लिए किया? भाई स्वाभाविक है, बेटा ही तो बाप के लिए करेगा ना। लेकिन नहीं, गोस्वामी जी ने जो झांकी खींची, गोस्वामी जी ने जो दृश्य खींचा, जो वह भाग्यशाली पात्र कौन है? वह गौरवशाली पात्र कौन है जो मेरे राम के हाथों के श्राद्ध का अधिकारी बना, जो मेरे प्रभु के तर्पण का अधिकारी बना, जो मेरे प्रभु के गोद में बैठने का अधिकारी बना? तो वो सौभाग्यशाली पात्र गोस्वामी तुलसीदास जी उजागर करते हैं कि सुनो राम ने किसका श्राद्ध किया। और विनय पत्रिका में पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी ने उनका नाम उजागर करते हैं। विनय पत्रिका में गोस्वामी जी ने उन लोगों का नाम लिया जिनका जिनका मेरे प्रभु राम ने श्राद्ध किया। किसका किसका श्राद्ध किया राम जी ने? तो गोस्वामी जी कहते हैं, गीध शबरी को कहो गीध शबरी को
कहो। किसका नाम ले रहे हैं गोस्वामी जी? मेरे प्रभु ने किसका श्राद्ध किया? बोले गीध, गीध और गीध शबरी को कहो करिए श्राद्ध को। गीध और शबरी का श्राद्ध करने वाला कौन है इस पूरे ब्रह्मांड में? पक्षी गीध का तर्पण, पक्षी गीध का श्राद्ध करने वाला, भीलनी शबरी का श्राद्ध करने वाला कौन है? गीध शबरी को कहो करिए श्राद्ध को, निराधार को आधार, दीन को दयाल को। गीध शबरी को कहो करिए श्राद्ध को, निराधार को आधार, दीन को दयाल को। गीध शबरी को सब गाइए। विनय की, विनय पत्रिका का ये सुंदर पद है। गोस्वामी जी उस भाग्यशाली पात्र का नाम वर्णन करते हैं। अहो धन्य गीध शबरी को कहो करिए श्राद्ध को, निराधार को आधार, दीन को दयाल को। गीध शबरी को कहो करिए श्राद्ध को, निराधार को आधार, दीन को दयाल को। गीध शबरी को कहो करिए श्राद्ध को, गीध शबरी को कहो करिए श्राद्ध। अरे गोस्वामी जी कहते अरे सुनो सुनो सुनो, अरे लोगों सुनो। संसार में देखा जाता है, रिश्तों में देखा जाता है, कोई बेटा श्राद्ध करता है, कोई भाई श्राद्ध करता है, कोई पिता श्राद्ध करता है, कोई पति श्राद्ध करता है। लेकिन यहाँ देखो, यहाँ मेरे प्रभु श्री रामचंद्र जगत नियंता मेरे भगवान जगदीश्वर श्राद्ध कर रहे हैं, तर्पण कर रहे हैं, विधिवत कर रहे हैं। किसका? गीध शबरी को कहो करिए श्राद्ध को, गीध शबरी को कहो करिए श्राद्ध को। केवल गीध का ही श्राद्ध नहीं किया, किसका श्राद्ध किया? गीध शबरी को कहो करिए श्राद्ध को, गीध शबरी को कहो करिए श्राद्ध को। सारी दुनिया यही जानती है कि राम जी ने शबरी के जूठे बेर खाए। बोलो आप सब जानते हो ना? सब लोग कहते हो ना, सब जानते हो। अरे भाई भगवान राम ने तो शबरी के जूठे बेर खाए। बेर खाना सबको मालूम है, लेकिन क्या किसी को यह भी मालूम है कि सिर्फ झूठे बेर मेरे राम ने नहीं खाए थे, बल्कि शबरी जी के देह त्याग के बाद शबरी के शरीर का अंत्येष्टि संस्कार भी मेरे राम ने किया था। केवल मेरे राम ने शबरी जी के झूठे बेर नहीं खाए थे, बल्कि शबरी जी के स्वधाम गमन जाने के बाद, शबरी को बैकुंठ जाने के बाद मेरे प्रभु ने विधि पूर्वक उसी प्रकार से श्राद्ध किया जैसे कोई सगा बेटा अपनी माता के लिए श्राद्ध करता है। ऐसे मेरे राम ने शबरी माता के लिए श्राद्ध किया। गीध शबरी को कहो करिए श्राद्ध को, गीध शबरी को कहो करिए श्राद्ध को। ये अद्भुत रिश्ता है, ये सांसारिक रिश्ते नहीं है भाई, ये कोई खून वाला रिश्ता नहीं है।
जाति पाति का रिश्ता नहीं है, ये तो भक्त और भगवान का रिश्ता है, ये प्रेमी और भगवान का रिश्ता है, ये दिव्य रिश्ता है, ये नया रिश्ता है, ये अनोखा रिश्ता। तो मेरे राम श्राद्ध करते हैं, गिद्ध को कियो श्राद्ध, भीलनी को खायो फल, गिद्ध को कियो श्राद्ध, भीलनी के खायो फल, सो साधु सभा भली भांति जनियत है, सो साधु सभा भली भांति जनियत है, गिद्ध को कियो श्राद्ध, भीलनी को खायो फल, गिद्ध को कियो श्राद्ध, भीलनी के खायो फल। और कौन जानता है? गोस्वामी जी कहते हैं, अरे दुनिया तो जानती है, लेकिन हमारे जो साधु संत हैं, हमारे जो ऋषि मुनि हैं, वेद व्यास जी, सुखदेव जी, शनकादिक ऋषि, वाल्मीकि ऋषि, विश्वामित्र ऋषि, बोले ये महाबली का श्राद्ध करने वाला कोई था तो मेरे प्रभु श्री राम थे। आपने जिसको आदर दिया भगवान, आपने जिसको अपने हाथों से सम्मान दिया, आपने जिस भक्त को गौरव दिया है, आपने जिसका सम्मान दिया, उसका तो दोनों लोक में सम्मान होता है, उसका तो दोनों लोक में जय जयकार होता है। बोले किसको? राव रे आदरी लोक, राव रे आदरी लोक, वेद आदरियत है, जोग ज्ञान होते गुरु गए, जोग ज्ञान होते गुरु गणियत, राव रे आदर लोक, वेद आदरियत है, जोग ज्ञान होते गुरु गणियत। तो गोस्वामी जी इस पद में बड़ा सुंदर वर्णन करते हैं। गोस्वामी जी कहते हैं, राव रे आदरे, प्रभु आपने जिसको आदर दिया है, जिन जिन भक्तों को भगवान ने गौरव प्रदान कर दिया, आदर प्रदान कर दिया, तो उसको तो दोनों लोक में आदर हुआ। भगवान ने जिसको अपनाया, गणिका को अपनाया, अजामिल को अपनाया, जटायु को अपनाया, शबरी को अपनाया, तो दोनों लोक में उनका मान है, दोनों लोक में उनका सम्मान है। ये बात सारा संत समाज, ऋषि समाज जानता है। इसलिए प्रभु गोस्वामी जी कहते हैं कि भगवान का दिया हुआ आदर, भगवान का दिया हुआ मान, भगवान का अपनाया हुआ जीव पूरे